हरि ओम राम राम मित्रों। एक बार एक जज ने कौवे से पूछा कि कौवे, तेरे को लोग श्राद्ध के दिनों में खीर खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं। इसका मतलब है कि उनके पूर्वजों से तेरी जान पहचान है, तो वहाँ उनको मिलता है, जानता है, पहचानता है। कौवे ने कहा, हाँ, इसमें क्या धो रहा है, मैं तो जानता हूँ सबके पूर्वजों को। तब उन जज ने कहा कि क्या मेरे पूर्वजों से तू मुझे मिला सकता है, उनके दर्शन करा सकता है? कौवे ने कहा, बिल्कुल करा सकता हूँ उनके दर्शन। तो तब कहा, मुझे करा देने। बोले, नहीं, ऐसे नहीं कराऊंगा, मेरा एक काम करो आप। जज साहब ने बोला कि मेरे लायक जो सेवा है बताओ, जल्दी बताओ, पूर्वजों के दर्शन करने। तब कौवे ने कहा कि मैंने एक हंस की औरत को चुरा लिया है, उसको मैंने पत्नी बना के रखा है, तो उसके पक्ष में मुझे न्याय दिलाओ। उस बोले, क्या मामला है, मुझे समझा तो सही। तब कौवे ने कहा कि एक दिन हंस और हंसनी मेरे घर मेहमान बनकर आए थे, तो रात में मैंने उसकी पत्नी हंसनी को कहीं छिपा कर दूसरी जगह रख दिया, और अब हंस ने मुकदमा ठोक दिया कि मेरी पत्नी को इसने किडनैप कर लिया, तो हमारा मुकदमा आप अपने हाथ में लो और मुझे जीतो। जज साहब ने कहा, इसमें क्या बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चलो कल आ जाना। तो वो हंस भी हाजिर हुआ और कौवा भी हाजिर हुआ। जज साहब ने पूछा, भाई क्या बात है हंस? तो हंस ने कहा कि मैं इसके घर मेहमान गया, तो मेरी हंसनी को इसने रात में उठा लिया, न जाने कहाँ रख दिया। और कौवे ने कहा, नहीं जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, उठाया वजह नहीं, वो मुझसे प्यार करती थी, इसलिए मेरे साथ रह रही है। तब जज साहब ने कहा, ऐसा करो, ये हंसनी हंस के साथ ज्यादा प्रेम करती है या कौवे के साथ ज्यादा प्रेम करती है, इसका तो पता जब चलेगा कि आप दोनों में से उनको यहां हाजिर करेंगे, मैं उसके पक्ष में दूंगा फैसला। तो कौवे ने तो उसको छिपा कर रखा था, तो वो तो झट से हंसनी को हाजिर कर दिया, और हंस बेचारा कहाँ से लाए, वो तो ढूंढता फिर रहा था। तब जज ने कहा कि ये आज से कौवे की पत्नी है, कौवे के साथ में रहेगी, कोई रोक टोक नहीं है। फैसला मिल गया। अब एकांत में जाकर जज साहब ने कौवे से कहा कि अब तो मुझे दर्शन करा दे मेरे पूर्वजों का। तब कौवे ने कहा, चलो मेरे पीछे पीछे। तो ले गया एक ऐसी जगह जहां पर कुछ जो कीट पतंगे होते हैं ना, तो उनके एक तरफ का पंख कटा हुआ है, तड़फड़ा रहे, कभी इधर कभी इधर। कुछ जो लटें होती है उनके चारों ओर कीड़ियां लटूंबी हुई है, उनको डंक लगा रही है और वो छटपटा रहे। कुछ ऐसे कीड़े जिनसे बदबू आ रही है, किसी का अंग नहीं, आधा अंग, किसी का पूरा अंग। ऐसे तटपटाते जीवों को देखकर जज साहब ने कहा, क्या ये मेरे पूर्वज हो सकते हैं? कौवे ने कहा, नहीं, ये आपके ही पूर्वज है। बोले, नहीं, मैं मानता नहीं। कैसे नहीं मानता? कौवे ने कहा कि जिनका बेटा जज होकर ऐसा न्याय करेगा तो उनके पूर्वज इस जगह ही रहेंगे। तो मित्रों, ये डोंगरेज जी महाराज की कथा से मैंने आपको बताया है, गुरुदेव के मुख से सुना था। तो उनका कहने का मतलब यह है कि जो संसार में गंदे कर्म छल कपट करेगा उसकी यही हालत होनी है। तो जो भी कर्म करे वो सोच समझ कर करे, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्म अनंतों अनंतों करोड़ों वर्ष तक भोगने पर भी पूरा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि 84 लाख योन भुगत करके पाई मानुष दे। 84 लाख योनिया, एक मनुष्य जन्म में कर्म किया 100-120 साल तक, और 84 लाख योनियों में न जाने करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भोगे तो भी पूरे नहीं हुए। इसलिए मित्रों, अभी जो मनुष्य जन्म मिला इसमें हम कर्म करने में सावधान है। हमारे सामने तीनों रास्ते हैं, स्वर्ग, नरक, बैकुंठ और मुक्ति। हमें कौन सा रास्ता चाहिए, उस रास्ते हम चल सकते हैं। बस एक सच्चे गुरु का शरणा लेना है और अपने अंदर ईमानदारी और सच्चाई रखना है। धन्यवाद। तो आपको ये बात कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे शेयर भी करना। धन्यवाद।